नमस्कार बंधुओं। आज हम पंच तत्व पर बात करेंगे। पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ पंच तत्व पे। पांच तत्व क्या हैं? पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना है और ये समस्त संसार बना है उन पांच तत्वों से ही। तो पंच तत्व क्या है? ये है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शरीर में कैसे कैसे ये उपस्थित है वो हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से आकाश जो है ये स्पेस प्रोवाइड करता है किसी भी मूवमेंट के लिए। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है आकाश। इट अलाउज द मूवमेंट। तो इसके बिना तो कुछ भी चीज़ चल नहीं सकती। मेरे आसपास आकाश ना हो तो मैं यहीं कहीं फिक्स हो जाऊंगा। ऐसे शरीर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आकाश तत्व के मध्य में है, इसलिए वो मूव कर पाते हैं, उनमें मूवमेंट पॉसिबल है। वायु, अब जो एटम्स हैं यदि वो बहुत ही दूर दूर हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो होती है वायु, गैसियस स्टेट। यदि मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाए तो वो लिक्विड हो जाती है, और बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, डेंसली पैक हो जाए मॉलिक्यूल्स, तो वो सॉलिड बन जाता है। तो वायु में आकाश तत्व जब अधिक होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, तो वायु होती है। ठीक है। और अग्नि, अच्छा वायु के अंदर आकाश भी है। अग्नि के अंदर आकाश, वायु और स्वयं अग्नि, ये तीनों चीज़ें हैं। अग्नि मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमने उसको कोरिलेट किया था बॉडी के अंदर। जल, वाटर हम पीते हैं, पूरे शरीर में जल ही जल है, जल में ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और जल को ही हमने दूषित कर दिया है। पृथ्वी, ये है मिनरल्स। जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सोलिडिफाई हो जाते हैं, वो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी तत्व। एग्जाम्पल है हड्डियों में मिनरल्स। तो ये तो शरीर के अंदर हमने पिछली वीडियो में बात की थी। सृष्टि में देखो जब संसार बना तो कैसे हुआ होगा। आत्मनो आकाश संभूता, आत्मन से आकाश बना। तो आकाश कैसे बना? ये जब कुछ भी नहीं था तब इवोल्यूशन में भी, ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में भी ये पढ़ा जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड एंटी पार्टिकल्स ऑफ एंटी मैटर, इनमें वाइब्रेशन हुई जिसके कारण वो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वो ये सब एटम्स बने और वो फैल गए संसार, पूरे यूनिवर्स, पूरे आकाश में फैल गए। और वो एटम्स, पता नहीं एटम्स आत्मन के लिए, आत्मन से चुरा लिया इन्होंने, क्या कैसे किया। तो आकाश में वाइब्रेशन से वायु बनी, वाइब्रेशन हुई तो वो जो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो गए। पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स का फ्यूजन हुआ और एटम्स बने और वो दूर दूर हो गए। तो दूर दूर हैं तो वो गैसियस फॉर्म में है। अग्नि, वायोरग्नि आत्मनो आकाश संभूता, आकाशात् वायो, वायोरग्नि, अग्निरापः अद्भ्याम पृथ्वी, पृथिव्याम अन्नम, अन्नात् पुरुषम उपजायते, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। तो उसका अर्थ है आकाश से वायु बनी, आत्मन से आकाश बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अब वो तो लिख के चले गए, हमें उसको डिकोड करना है कि उसमें कितना सत्य है, कैसे इसका अर्थ हम कैसे निकालें। तो वायु से अग्नि कैसे बनी? तो आकाश में वाइब्रेशन के कारण हाइड्रोजन एटम्स बने। हाइड्रोजन एटम क्या है? ये सिंपली हम प्रोटॉन भी इसको, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसकी पेरिफेरी में, एक सिंगल इसके पास इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है सब एटमिक पार्टिकल्स, ये बने वाइब्रेशन से आकाश में। और उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, क्योंकि ये दूर दूर हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया? ये वायु तत्व हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। H11 एटमिक मास या एटमिक नंबर और एटमिक मास, हाइड्रोजन 1। तो वायु बन गई। वायु से अग्नि,
आकाश से वायु, वायु से अग्नि। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बना, और हीलियम के फिशन से फिर से हाइड्रोजन बने। तो जैसा कि सन के ऊपर होता रहता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूजन होते हैं और ये मिलके हीलियम बना देते हैं। उस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी, और वो रेडिएशन की फॉर्म में अर्थ तक आती है। तो दैट इज़ अग्नि रेडिएशन coming from sun in the form of light and UV rays। अग्नि से जल का क्या मतलब है? अब हमने उसमें पढ़ा कि ये जो गैसेस थी बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, इनके डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई के फ्यूजन से अलग अलग एलिमेंट्स बने, और वो कब बने? जब कूलिंग हुई। नहीं तो शुरू में क्या था, एक हॉट गैसेस मास बना था, हॉट गैसियस मास, जिसको नाम दिया गया नेबुला। ये है क्या नेबुला? इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अदर एलिमेंट्स हैं, और इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर है और इससे रेडिएशंस निकल रही हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ इसकी कूलिंग हुई, और कूलिंग कैसे हुई? वाटर वेपर्स की हेल्प से हुई। कूलिंग इज जल तत्व, और कूल होके इसने सन बनाया, और सन से फिर और अधिक कूलिंग होके पृथ्वी बनी। तो जल का मतलब है कूलिंग, और कूलिंग से बन गई पृथ्वी, नेबुला से कूलिंग होके। अब वो जो शुरू में पृथ्वी बनी थी उस पे रिड्यूसिंग कंडीशन थी, CO2, मीथेन, ये सब गैसेस थी, और जो पृथ्वी थी उसकी क्रस्ट की थिकनेस बहुत कम थी। आज के समय क्रस्ट की थिकनेस अधिक है, वेरी करती है जगह जगह पर। तो वो जो क्रस्ट बनी वो टूटती रहती थी, और नीचे से मैग्मा निकल के और लावा बन की फॉर्म में विस्फोट होते रहते थे अर्थ पे। और वो जो विस्फोट होते थे ज्वालामुखी के, उनसे डिफरेंट गैसेस निकलती थी। वो गैसेस कहाँ से? वो कंप्रेस होने से, इसके कूलिंग होने से, फ्यूजन होने से, अलग अलग एटम्स के वो गैसेस बनी थी। और इनमें से एक गैस थी CO2, दूसरी मीथेन, तीसरी वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स जब इससे दूर चलते चले गए सरफेस से, तो दूर जाके क्या होगा? जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना कम, तो वहाँ जाकर वो कंडेंस हुए और वो बादल बने, और फिर उनसे बारिश हुई, रेन, जिससे कि फर्दर कूलिंग होती चली गई, और अल्टीमेटली हमारी आज के समय की जो पृथ्वी है वो बनी। ये CO2 पहले पूरी सैचुरेटेड थी अर्थ पे, इसको धीरे धीरे प्लांट्स ने कम किया, और वही प्लांट्स आज मनुष्य के द्वारा काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी बनी। अब शरीर में धातुएं, जो 5 धातुएं हैं, 3 धातुएं, सॉरी, उसके विषय में बात करते हैं।